Please subscribe my YouTube channel for government jobs and private jobs updates और ITI ट्रेड थ्योरी प्रिपरेशन। आज का टॉपिक पाइप वेल्डिंग पार्ट 4 है। वेल्डर थ्योरी क्वेश्चन एंड आंसर जो लोको पायलट, CV2, भेल, रेलवे, सेल, इंस्ट्रक्टर एग्ज़ाम, HSSC में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जब पाइप को बिना घुमाए वेल्डिंग की जाती है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए रोल वेल्डिंग, ऑप्शन बी फिक्स पोजीशन वेल्डिंग, ऑप्शन सी रोटेशन वेल्डिंग, ऑप्शन डी कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी फिक्स पोजीशन वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 2, पाइप वेल्डिंग की जाती है, आपको बताना है पाइप वेल्डिंग की जाती है किससे। ऑप्शन ए आर्क वेल्डिंग द्वारा, ऑप्शन बी रेजिस्टेंस वेल्डिंग द्वारा, ऑप्शन सी रोटेशन वेल्डिंग द्वारा एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग सबके द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, पाइपों को 1G, 2G, 5G, 6G वेल्डिंग खाली जगह को दर्शाती है। ऑप्शन ए पाइप जोड़, ऑप्शन बी फिलर मेटल, ऑप्शन सी पाइप वेल्डिंग पोजीशन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी पाइप वेल्डिंग पोजीशन। ये 1G, 2G, 5G, 6G पाइप वेल्डिंग की पोजीशन को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 4, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पाइप को लगातार घूमते हुए वेल्ड करने की प्रक्रिया को खाली जगह कहते हैं। ऑप्शन ए 2G, ऑप्शन बी 5G, ऑप्शन सी 1G एंड ऑप्शन डी 6G। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी 1G। 1G में पाइप लगातार घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पाइप को वेल्डिंग करते समय घुमाया नहीं जाता, जिसे कहते हैं। ऑप्शन ए 5G, ऑप्शन बी 2G, ऑप्शन सी 3G, ऑप्शन डी 1G। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए 5G। 5G में पाइप फिक्स रहता है, सिर्फ वेल्डर को घूमकर वेल्डिंग करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 6, जब पाइप की मोटाई 3 mm से अधिक होती है तो उसके किनारे तैयार किए जाते हैं किसके द्वारा। ऑप्शन ए रेती द्वारा, ऑप्शन बी ग्राइंडिंग द्वारा, ऑप्शन सी गैस कटिंग द्वारा एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए रेती द्वारा। अगर 3 mm से अधिक मोटी हो जाती है तो उसको रेती के द्वारा ही हम कर लेते हैं सही। क्वेश्चन नंबर 7, छोटे साइज के पाइपों के बट जॉइंट में रूट पेनिट्रेशन सही हो इसके लिए क्या करें। ऑप्शन ए रूट गैप अधिक रखें, ऑप्शन बी वेल्डिंग गति ठीक रखें, ऑप्शन सी किनारों की तैयारी करें, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप वेल्डिंग में खाली जगह प्रकार के फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन ए हैवी कोटेड रूटाइल, ऑप्शन बी रूटाइल, ऑप्शन सी आयरन पाउडर एंड ऑप्शन डी सेलुलोजिक। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी रूटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 5 mm से कम मोटाई के पाइपों की वेल्डिंग के लिए के किनारे तैयार किए जाते हैं। ऑप्शन ए 30 डिग्री पर, ऑप्शन बी 37.5 डिग्री पर, ऑप्शन सी सीधे रखकर, ऑप्शन डी कोई नहीं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, यानी सीधे रखकर के किनारे तैयार किए जाते हैं, यानी स्क्वायर किनारे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलिंग विधि में पाइप वेल्डिंग खाली जगह पोजीशन में की जाती है।
ऑप्शन ए हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन बी वर्टिकल, ऑप्शन सी फ्लैट या डाउन हैंड, ऑप्शन डी कोई नहीं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी फ्लैट या डाउन हैंड पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पाइप वेल्डिंग 6 o'clock से 12 o'clock अर्थात नीचे से ऊपर की ओर की जाती है, इसे कहते हैं ऑप्शन ए डाउन हिल, ऑप्शन बी 1G विधि, ऑप्शन सी अप हिल एंड ऑप्शन डी कोई नहीं। इसमें से राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी अप हिल। जब वेल्डिंग नीचे से ऊपर की तरफ करते हैं तो उसको अप हिल टेक्निक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, पाइप वेल्डिंग में 12 o'clock से 6 o'clock अर्थात ऊपर से नीचे की ओर वेल्डिंग की जाती है, तो उसको कहते हैं ऑप्शन ए अप हिल, ऑप्शन बी डाउन हिल, ऑप्शन सी 1G, ऑप्शन डी कोई नहीं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी डाउन हिल, यानी ऊपर से नीचे की तरफ जब वेल्डिंग करेंगे तो डाउन हिल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप को 6G पोजीशन में वेल्डिंग खाली जगह विधि में की जाती है। ऑप्शन ए अप हिल, ऑप्शन बी डाउन हिल, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी उपरोक्त दोनों। 6G पोजीशन में हम दोनों विधि से कर सकते हैं, अप हिल और डाउन हिल, डिपेंड करेगा पाइप की बाल थिकनेस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14, पाइप वेल्डिंग में अच्छी पेनिट्रेशन, साफ व सुंदर वेल्डिंग के लिए खाली जगह इलेक्ट्रोड प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन ए लो हाइड्रोजन, ऑप्शन बी सेल्यूलोज, ऑप्शन सी आयरन पाउडर, ऑप्शन डी कोई नहीं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए लो हाइड्रोजन, यानी पाइप की में लो हाइड्रोजन कंट्रोल इलेक्ट्रोड होते हैं वो यूज करते हैं। अब चूज ट्रू एंड फॉल्स, आपको सही तथा गलत उत्तर बताना है इसमें से। तो इसमें 2 ऑप्शन होंगे, एक तो सही होगा एक गलत होगा, उसमें से आपको चूज करना है कि क्या ये जो क्वेश्चन है सही है या गलत है। और क्वेश्चन नंबर 15, ट्यूब गोल आकार में होती है। अब आपको बताना है क्या ट्यूब गोल आकार में होती है। अब ये आपको यहाँ चूज करना है सही है ये बात या गलत है। तो ये आपको अब देखना है कि ये ट्यूब गोल आकार में होती है, ये चीज़ सही है या गलत है। राइट आंसर है इसका गलत, क्योंकि ट्यूब कई आकार में होती है, गोल भी होती है, क्रॉस भी होती है, और मतलब क्रॉस सेक्शन में होती है, षटभुजाकार होती है, सब में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप का साइज उसके अंदरूनी व्यास से लिया जाता है। अब आपके ऑप्शन ए सही और ऑप्शन बी गलत। अब आपको देखना है क्या पाइप का साइज अंदरूनी व्यास से लिया जाता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पाइप का साइज अंदर के डाया से ही लिया जाता है, इसलिए ये ऑप्शन इसमें सही आएगा, यानी ऑप्शन ए, ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, फर्नीचर के लिए प्रयोग होने वाले पाइप का साइज बाहरी व्यास से लिया जाता है। यानी जो फर्नीचर बनता है उसका जो पाइप लगता है तो उसका साइज बाहरी व्यास से लिया जाता है। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि फर्नीचर हमेशा ट्यूब से बनता है और ट्यूब का जो साइज लिया जाता है वो पाइप के बाहरी डाया से लिया जाता है, इसलिए ये कथन भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमलेस पाइप वेल्डिंग द्वारा तैयार किए जाते हैं, सही है या गलत है? सीमलेस पाइप वेल्डिंग द्वारा तैयार किए जाते हैं, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। सीमलेस पाइप वेल्डिंग के द्वारा तैयार नहीं किए जाते, ये आपका रॉन्ग है। सीमलेस पाइप ड्रिलिंग करके या पियर्सिंग करके तैयार किए जाते हैं, ना कि वेल्डिंग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमलेस पाइप ठोस बिल्ट से बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए सही और ऑप्शन बी गलत। हाँ, ये है, सीमलेस पाइप ठोस बिल्ट से बनाए जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। इसका मतलब ऑप्शन ये बिल्कुल सही है, सीमलेस पाइप
ठोस बेल्ट से ही बनाए जाते हैं, ड्रिलिंग करके या पियर्सिंग करके, इस तरह से सीमलेस पाइप बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमलेस पाइप का साइजिंग रोलर द्वारा में से गुजार कर बनाया जाता है। यानी सीमलेस पाइप का जो साइज है अंदर का, वो साइजिंग रोलर्स द्वारा उसमें से गुजार करके बनाया जाता है। ऑप्शन ए सही और ऑप्शन बी गलत। ये आंसर बिल्कुल सही है, इसलिए ये कथन बिल्कुल सही है। तो सीमलेस पाइप का साइजिंग रोलर द्वारा ही गुजार कर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टेंस बेल्टेड पाइप स्टील स्ट्रिप से बनाया जाता है। ऑप्शन ए सही, ऑप्शन बी गलत। तो रेजिस्टेंस बेल्टेड पाइप जो है वो स्टील की स्ट्रिप से ही बनाया जाता है, जो रेजिस्टेंस बेल्टिंग से करके बनाते हैं, इसलिए ये भी आपका राइट है। ये बिल्कुल सही है क्योंकि रेजिस्टेंस बेल्टिंग पाइप स्टील की स्ट्रिप से ही बनता है और उसमें रेजिस्टेंस बेल्टिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन पाइप का प्रयोग तेल, पानी और गैस के लिए किया जाता है। तो जो लाइन वाले पाइप हैं वो चाहे तेल की लाइन हो, चाहे पानी की लाइन हो, चाहे गैस की लाइन हो, उनमें जो प्रयोग किए जा रहे हैं तो वो लाइन पाइप कहते हैं उनको। ये बात बिल्कुल सही है, लाइन पाइप का प्रयोग तेल, पानी, गैस की लाइनों में ही किया जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन भी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनाइजिंग में पीतल की परत चढ़ाई जाती है। गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया जो है उसमें पीतल की परत चढ़ाई जाती है। क्या ये सही है या गलत? ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि गैल्वेनाइजिंग में पीतल की परत नहीं चढ़ाई जाती, जबकि जस्ते की जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इसलिए ये ऑप्शन बी आपको टिक करना पड़ेगा, ये आपका क्वेश्चन रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेट वेल्डिंग एक नॉन फ्यूजन वेल्डिंग है। यानी प्लेट वेल्डिंग जो है एक नॉन फ्यूजन वेल्डिंग है। तो ये ऑप्शन ए सही, ऑप्शन बी गलत। तो ये बिल्कुल आपका रॉन्ग होगा, क्योंकि प्लेट वेल्डिंग फ्यूजन वेल्डिंग में ही आती है, नॉन फ्यूजन वेल्डिंग नहीं हो सकती प्लेट वेल्डिंग। इसलिए ये आपको गलत करना है, यानी ऑप्शन बी है ये गलत है। प्लेट वेल्डिंग एक फ्यूजन वेल्डिंग है, ना कि नॉन फ्यूजन वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 5 mm से अधिक मोटी प्लेट की वेल्डिंग राइट बट तकनीक से की जाती है। ऑप्शन ए सही, ऑप्शन बी गलत। ये बात बिल्कुल सही है, अगर 5 mm से अधिक मोटी प्लेट है तो उसको राइट बट टेक्निक से ही वेल्डिंग करेंगे, और 5 mm से अगर मोटाई कम है तो उसको लेफ्ट बट से वेल्डिंग करेंगे। इसलिए इसकी 5 mm से ज़्यादा है तो राइट बट से ही वेल्डिंग होगी, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेट वेल्डिंग में पाइप वेल्डिंग की अपेक्षा कम डिस्टॉर्शन होता है। सही या गलत? यानी प्लेट वेल्डिंग में पाइप वेल्डिंग की अपेक्षा कम डिस्टॉर्शन होता है। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। प्लेट वेल्डिंग में डिस्टॉर्शन अधिक होता है, जबकि पाइप वेल्डिंग में डिस्टॉर्शन कम होता है। इसलिए ये भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग है। प्लेट वेल्डिंग में डिस्टॉर्शन पाइप वेल्डिंग की अपेक्षा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेट वेल्डिंग में टिप द्वारा तय दूरी और हाथ द्वारा तय दूरी बराबर होती हैं। ये बात भी बिल्कुल आपकी सही है। प्लेट वेल्डिंग में टिप द्वारा दूरी तथा हाथ द्वारा तय की गई दूरी, दोनों दूरियां बराबर होती हैं, इसलिए ये आंसर भी आपका बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन ए को आप टिक करेंगे, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलिंग विधि में पाइप को बराबर घुमाया जाता है। यानी रोलिंग विधि में पाइप को बराबर घुमाया जाता है। ऑप्शन ए सही, ऑप्शन बी गलत। ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है, रोलिंग विधि में पाइप को बराबर घुमाया जाता है, यानी बंजी पोजीशन में है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल राइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29, पाइप वेल्डिंग बॉटम से टॉप की तरफ की जाती है। यानी पाइप वेल्डिंग बॉटम से टॉप की तरफ की जाती है। ऑप्शन ए सही, ऑप्शन बी गलत। पाइप वेल्डिंग को आप बॉटम से टॉप की तरफ कर सकते हैं,
ये बात बिल्कुल सही है। और टॉप से बॉटम की तरफ और बॉटम से टॉप की तरफ भी कर सकते हैं। ये आपको डिपेंड करेगा पाइप की बाल थिकनेस के ऊपर, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में टॉप से बॉटम की तरफ की जाती है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बड़े व्यास के पाइपों की कटिंग कटर द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए सही, ऑप्शन बी गलत। यानी बहुत बड़े व्यास की, जो बड़े बड़े व्यास के पाइप होते हैं उनकी कटिंग कटर द्वारा की जाती है, ये बात भी बिल्कुल गलत है। बहुत बड़े व्यास की पाइपों की कटिंग कटर द्वारा की जाती है, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि और अभी तक जो मेरे साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनको भी इस चैनल के बारे में पता चले और वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग। आगे मैं हाजिर होऊंगा किसी ऐसी नई टॉपिक के साथ। अगर कोई आप अपनी तरफ से कोई टॉपिक पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक